दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए 12,091 जो आहार शिक्षक थे, जो 66,655 नियुक्त शिक्षकों के पाठ थे और 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी थी, उसके लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 12,091 शॉर्ट लिस्ट योग्य शिक्षकों का मामला लगभग 12 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में झेल रहा था। आज जब उसकी फाइनल सुनवाई हाई कोर्ट में हुई तो आज की मैराथन सुनवाई के बाद ऑर्डर सुरक्षित हो गया 12,091 विजय की ओर। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया डायरेक्शन और अनुच्छेद 226 के तहत डाली गई याचिका हाई कोर्ट में, जिसमें 30 से अधिक याचिकाएं हाई कोर्ट में डाली गईं और उनकी फाइनल सुनवाई आज 9 जनवरी मंगलवार 2024 जब आज मामला सुना गया। वकीलों का भारी भरकम पैनल, 30 रिटें, 1980 याची और वकीलों का भारी पैनल, सीनियर मोस्ट वकील जब कोर्ट रूम में घुसे तो इस चर्चित मामले में बड़ी गहमागहमी रही। आज 36 नंबर कोर्ट पर जज एस शमशेरी बैठे थे और याची पक्ष की ओर से हम आपको बता दें कि मोस्ट सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे, ये राम प्रसाद विश्वकर्मा की रिट याचिका के साथ थे। साथ ही साथ एच.एन. सिंह और डॉक्टर आर.के. ओझा, ये सब मनोज मौर्य के ग्रुप के साथ थे और सरकारी पक्ष की ओर से स्टेट काउंसिल थी अर्चना सिंह चौहान। मामला सुना जाने लगा और उसके बाद में पूर्ण सुनवाई हुई। मैराथन सुनवाई 3:30 पर शुरू हुई और उसके बाद में लगभग 5 बजे के आसपास सुनवाई समाप्त हुई। लगातार 1.5 घंटे तक सुनवाई चली और सरकार के काउंटर एफिडेविट के जो अपोज में बनाया गया रिजवाइंडर था, उस रिजवाइंडर पर बहस शुरू की गई। हम आपको बता दें कि सरकारी वकील ने सरकार का पक्ष लिया और बार बार सरकार के पक्ष के द्वारा कोर्ट को गुमराह किया गया। जज सब समझ रहे थे और अशोक खरे जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं, एच.एन. सिंह मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं, आर.के. ओझा मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं, ये लोग बहस कर रहे थे। और सबसे पहले बहस अशोक खरे सर ने शुरू किया और उसके बाद में एक एक बिंदु पर सरकारी वकील को रगड़ते लोग चले गए और जज हमेशा याचियों के पक्ष में कन्विंस होते दिखाई दिए। तो हम आपको बता दें कि आज का जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया है और रिजर्व होने के बाद अब किसी डेट पर फैसला सुनाया जाएगा। और हटते हटते जज ने एक बहुत ही पॉजिटिव बात कही, उसको हम वीडियो के अंत में आपको बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 226 के तहत कुल 30 याचिकाएं पड़ी थीं और इन 30 याचिकाओं में 1900 से अधिक याचना करने कोर्ट पहुंचे थे। पिछले 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत ये मामला हाई कोर्ट में जाए और इसका ग्रीवांस का निर्धारण हाई कोर्ट करे। उसके बाद में लगातार सुनवाई चल रही थी। सरकार को काउंटर एफिडेविट देने के लिए कहा गया था। सरकार लगातार हिला हवाली कर रही थी और 1, 2, 3 पेशी के बाद जज मंजू शुक्ला ने कहा कि अब आपको समय नहीं दिया जाएगा सरकारी वकील को, और उनसे कहा कि अब नो मोर टाइम के साथ आप आइए और समय सीमा के अंदर आप काउंटर एफिडेविट दाखिल कीजिए। 2 जनवरी को सरकारी वकील ने काउंटर एफिडेविट रनिंग कोर्ट में दाखिल किया और उसके बाद में फाइनल सुनवाई के लिए नए जज एस शमशेरी ने 9 जनवरी को डेट लगा दिया और वो भी शाम 3:30 पर। तो आज केस सुना जाने लगा। लगातार मैराथन सुनवाई हुई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद और काफ़ी बहस के बाद इस केस में ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया
और ऑर्डर सुरक्षित होने के बाद जज ने उठते हुए कहा कि शिक्षक कभी झूठ नहीं बोल सकता और आपने काउंसलिंग में बुलाया और शिक्षक नहीं गए, किसको नौकरी नहीं प्यारी होती। इस पॉजिटिव सेंटेंस के साथ जज उठ गए और कहा कि हम ऑर्डर लिखवाते हैं। तो ऑर्डर का तो अभी पता नहीं है, लेकिन इन उक्तियों से पता चल रहा है कि 12,091 विजय की ओर है और जीत चुका है, ऐसा टीम के सभी लीडरों द्वारा भी कहा जा चुका है। कोर्ट में जो बहस हुई उसका व्यू देख करके कहा जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि निर्णय आया नहीं है इसलिए उस पर बहुत कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो बहस हुई है और जो कोर्ट में आर्गूमेंट हुए हैं उससे देखते हुए लग रहा है कि 12,091 नौकरी के बिल्कुल नज़दीक है और हो सकता है कि जब ऑर्डर आए उसके 3 महीने के अंदर नियुक्ति का ऑर्डर हो जाए और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो हम आपको बता दें कि जब जज ने यह कहा कि कभी अध्यापक झूठ नहीं बोल सकता, शिक्षक झूठ नहीं बोल सकता, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, तो इस पर गवर्नमेंट के वकील पर भारी दबाव देखा गया और लगता है कि गवर्नमेंट ये केस हार चुकी है और 12,091 का जो गिरबांश है उसका निर्धारण हो चुका है और 12,091 विजय की ओर है। तो आज 12 वर्षों से लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक ये केस लड़ते रहे और नौकरी के आस में दर दर भटकते रहे। ऐसी स्थिति में जो आज का फाइनल हेयरिंग हुआ है बहुत ही पॉजिटिव वे में हुआ है, सभी के लिए सकारात्मक है। अभी आप लोग धैर्य बनाए रहिए और सकारात्मकता ही जीवन का अंग है। मंगलवार था, हनुमान जी का दिन था, निसंदेह कहीं ना कहीं ये मामला याची लाभ की तरफ जा रहा है और जो कोर्ट में गए हैं और याचना की है, याची बने हैं, उन्हें हो सकता है कि जल्द ही नियुक्ति के लिए डेट घोषित कर दिया जाए और हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सरकार डीबी में न जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से रीडायरेक्ट हुआ है तो डीबी में जाने के संकेत बहुत कम मिल रहे हैं। फिलहाल ऑर्डर आने दीजिए, अभी तो कुछ कहना बहुत ठीक नहीं है। लेकिन जो भी आर्गूमेंट हुए हैं कोर्ट में, जो बहस हुए हैं जोरदार और सरकारी पक्ष के एक एक बिंदु पर अपोज किया गया है, सरकारी वकील उन जवाब नहीं दे पाई हैं, उन बिंदुओं को देखते हुए लग रहा है कि 12,091 जीत चुका है। शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता और नौकरी सबको प्यारी होती है। यह पॉजिटिव पंक्ति जज महोदय से शमशेरी की विजय दिला चुका है। तो मित्रों, जो जानकारी और जो अपडेट कोर्ट से मुझे मिला है हम आपको दे रहे हैं। अब जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ऑर्डर के पूरे विवरण पर बात नहीं की जा सकती है और कोई अपडेट नहीं दिया जा सकता है। तो मित्रों, धन्यवाद।